अगर वो इतना ही जिहादी होता और इतना ही कट्टर होता तो शायद वो पवित्रा सीरियल नहीं कर रहा होता जिसमें वो हिंदू का रोल निभा रहा है। आदमी अपने बहाव में बह जाए और गाली गलौज करके बात करे, मगर इससे तुनिशा वापस नहीं आएंगी। आप बदले की भावना, और ऐसा बंदा है नहीं शेजान बदले की भावना रखने वाला। इसके अलावा 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब तक, एक शेजान की माता जी की तरफ से हुई, एक तुनिशा की माता जी की तरफ से। पहले तुनिशा की माता जी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने बोला कि शेजान थप्पड़ मारा था, लव जिहाद के तरफ टैटू के एंगल की बात हुई, डॉग के एंगल की बात हुई। अगर आप कुछ बताना चाहो, मैं लव जिहाद से शुरुआत करूँगा कि आपको कभी लगता था कि वो फोर्स कर रहे हैं शादी को लेके, कन्वर्ट होने की जिस तरह से हम बातें चल रही है सोशल मीडिया हो या फिर एंटायर मीडिया पोर्टल की मैं बात करूँ, आपको क्या लगता है कि इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखिए, लव जिहाद का जो एंगल है ये तो सरासर गलत एंगल है, ये नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात, एक तो वो आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट अलग अलग किरदार अपनी ज़िंदगी में हमेशा निभाता रहता है। यस। और अगर वो इतना ही जिहादी होता और इतना ही कट्टर होता तो शायद वो पवित्रा सीरियल नहीं कर रहा होता जिसमें वो हिंदू का रोल निभा रहा है, और गणपति पूजा नहीं कर रहा होता। और अगर कर भी रहा होता तो चोरी चुपचाप आदमी करता है तो कभी उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाता, क्योंकि लोग उस पर 10 सवाल खड़े करते हैं। राइट। और गणपति पे गणपति विश करना, और मुझे उसने खुद से गणपति विश किया था जब हम लोग मिले थे, और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जिहादी कहाँ से आपको वो लगता है? मैं आपको सिर्फ इतना सा कहता हूँ, जो भी लोग उसको जानते हैं, जो भी लोग उसके करीबी हैं, आप उनसे मिलिएगा और आप उनसे भी पूछिएगा कि शेजान का बर्ताव कैसा था आपके साथ, तो सब आपको एक ही जवाब देंगे कि यार वो कमाल का लड़का है, वो बहुत हम्बल है, बहुत रिस्पेक्टफुल है आपके लिए। वो आपको जब भी मिलेगा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मिलेगा, बहुत ही वार्म वेलकम करता है वो बंदा सबको, और सबसे बहुत ही तहज़ीब से बात करता है, बहुत तमीज़दार इंसान है। कभी उसने मस्ती मजाक में भी ऐसा नहीं है कि फ़्लो में आदमी अपने बहाव में बह जाए और गाली गलौज करके बात करे और या हाथ वाथ चला के बात करे। मस्तीबाजी में इंसान दोस्तों में करता है, मगर वो इंसान ऐसा भी नहीं करता है। वो बहुत ही अच्छे विचारों वाला इंसान है। तो ऐसे इल्ज़ाम तो मेरे को नहीं लगता कि इस पे लगाने चाहिए कभी भी, ये बेबुनियाद है। इसके अलावा उनकी जो मॉम है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें काफ़ी सारी बातें की। एक तो वॉइस कॉल बताया, फिर उन्होंने बताया कि जो टैटू का एंगल है वो अनफॉर्चुनेट है, जो गलत है। उनकी माता जी से आपकी जब बात हो रही थी, कुछ उन्होंने बताया आपको कि क्या कुछ गलत हो रहा है, कि आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की इस 10 दिन के अंदर? इस 10 दिन की मैं बात करूँ। बिल्कुल, कांटेक्ट हमारा बना रहता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, बिकॉज़ मैं किसी के भी उस स्टेट ऑफ माइंड में किसी को भी ज़्यादा पुश करना, ज़्यादा सवालात करना वो अच्छा नहीं है। हर किसी की एक स्पेस होती है और वो भी उसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, और बहुत मुश्किल होता है जब आपका बच्चा ऐसी सिचुएशन में हो और आप फेस से जान कर रहा है कस्टडी के अंदर। आप बाहर से बस कोशिशें कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो कि किसी तरह हमारा भाई बाहर आ जाए, बच्चा बाहर आ जाए। तो मगर हम रेगुलर टच में हैं, मैं देखता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, ये चीज़ें करता रहता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि शेज़ान की अगर गलती नहीं है, जैसा हम सब जानते हैं, तो उसको 15 दिन से के अराउंड कस्टडी में रखना, और जिसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हाँ उसी ने किया है और ना ही वो गिल्टी प्रूव हुआ है, तो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? बस मुझे इस बात का दुख है कि उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करें। जब तक लोगों को पूरी बात नहीं पता है, जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई है, छानबीन पूरी नहीं हुई है, सच सामने नहीं आया, तब तक अपनी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी की भी छवि ख़राब कर सकता है। ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, करियर उसका स्टेक पे है और वो कस्टडी में है। उसके नाम पे ऐसे ऐसे एक्यूजेशंस लगा दिए गए, इल्ज़ाम लगा दिए गए। तो बाकी बाहर जो लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए और ये चीज़ें पता चलनी चाहिए कि ऐसा करना कितना गलत है। ये
मेंटल, ये ऐसा करना कितना गलत है, और ये एक्चुअली में एक मेंटल टॉर्चर है। अगर ये सारी चीज़ें जो उनके ऊपर लगी क्लीन चिट होती है, तो क्या लगता है आप एज अ फ्रेंड क्या क्या सजेस्ट करना चाहोगे? लास्ट सवाल है मेरा, क्या सजेस्ट करना चाहोगे अपने दोस्त को कि किस तरह से आगे बढ़े, या फिर कुछ ऐसी अगर उनके फैमिली पे कुछ अगर रिवेंज, अगर हम एक रिवेंज बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, या फिर कुछ अगर सजेस्ट करना चाहो, मानहानि या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप एज अ फ्रेंड क्या सजेस्ट करोगे उनको? देखिए, अब आप कुछ भी कर लो और ये सब बस बातें रह जाएंगी, और मगर इससे तुनिशा वापस नहीं आएंगी। आप बदले की भावना, और ऐसा बंदा है नहीं शेजान बदले की भावना रखने वाला, ना ही उसके परिवार के कोई हैं, ना ही फलक है, ना ही शफक है, ना ही उसकी अम्मी है, कोई भी नहीं है जो ऐसी भावना रखती है। और बहुत ही अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, और वो मतलब कभी भी ऐसी चीज़ें सोचेंगे भी नहीं कि हम कुछ बदला लें या कुछ करें। बस मैं शिज़ान से इतना कहना चाहूँगा, और कि यार लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, हम उसको फिर से गाड़ी अपनी पटरी पे ला सकते हैं, हम खुद फिर से अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं, और वी शुड ऑलवेज़ कम बैक स्ट्रॉन्गर। जो हो गया सो हो गया, आगे ज़िंदगी बची है, करियर बचा है, और आप अच्छे आर्टिस्ट हो, अच्छे इंसान हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उस मुकाम पर वापस पहुंचना जहां पर वो था और है। और ज़रूर ऊपर वाला करे, उसको इतनी हिम्मत दे, इतना आशीर्वाद दे कि वो वापस से बहुत ही स्ट्रांगली कम बैक करे और हमारे साथ फिर से वैसे ही जश्न मना पाए। थैंक यू सो नहीं, मच। आपको अभी 4-5 दिन के बीच बातचीत हुई है? शेजान से तो मिलने ही नहीं दे रहे ना, और बात भी नहीं करने